नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर की, जहां ग्राम पंचायत लूणान में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सेवक, सहायक ग्राम सहायक व सरपंच द्वारा मिलीभगत से नरेगा के अंदर फर्जीवाड़ा करके भुगतान उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि नरेगा कार्य के तहत पाताराम की नाड़ी में कोई कार्य नहीं करवाया गया है। साथ ही फर्जी जॉब कार्ड चलाकर भुगतान उठाया जा रहा है। फर्जीवाड़ा करके गरीबों के नाम पर जॉब कार्ड चलाकर गरीबों को रोजगार से दूर रखा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने शिकायत कर फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाने की मांग की है। सिरोही के माउंट आबू की नक्की झील पर देर शाम तैरता हुआ शव मिलने की सूचना के बाद पूरे शहर में सनसनी का माहौल हो गया और देखते ही देखते नक्की झील के किनारे पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शव की जानकारी मिलते ही माउंट आबू पुलिस में जानने के मौके पर पहुंची और नक्की झील में तैरते हुए शव को निकालने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद शव को बोट की सहायता से बाहर निकाला गया। शव तकरीबन 5 दिन पुराना होने के कारण मछलियों द्वारा खा लिया गया था, जिससे शव की पहचान होने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ घंटों की मशक्कत के बाद मृतक सुनील राणा के रूप में उसकी शिनाख्त हो पाई। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पूरे मामले को लेकर माउंट आबू पुलिस जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या कुछ और। अजमेर के पीनसांगड़ उपखंड के ग्राम बुधवाड़ा में 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम सोमवार को संतोषप्रद नहीं आने पर छात्र ने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम देखने के बाद छात्र अजीत सिंह ने 55% से संतोष नहीं आने पर कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना की सूचना बुधवाड़ा सरपंच पीरू सिंह, पूर्व सरपंच पति सूरज करण कागड़, थानाधिकारी कुंवरपाल सिंह शेखावत, तहसीलदार रामकुमार टाड़ा मौके पर पहुंचे। 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मृत अजीत सिंह के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शव को बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम की मना कर देने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। प्रतापगढ़ के दरियावद पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ही परिवार के 3 लोगों को अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन करते हुए गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला दरियावद थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 पुरुष एवं एक महिला के पास भारी तादाद में अफीम डोडा चूरा होने की संभावना है, जिस पर बस स्टैंड पर नाकाबंदी कराई गई। जब निजी ट्रेवल्स दरियावद पहुंची तो पुलिस ने नियमानुसार बस की तलाशी ली। इस दौरान एक ही परिवार के 3 सदस्यों के पास से अलग अलग बैग में करीब 25 किलो से अधिक डोडा चूरा पकड़ा गया। सीकर जिले के अखेपुरा टोल बूथ पर आए दिन वाहन चालकों के साथ मारपीट होती है। टोल बूथ कर्मचारी पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। वही हालात हैं कि दिन में 5 से 6 वाहन कर्मचारियों को टोल बूथ के गुंडे आए दिन दादागिरी करते हैं। जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और हालात ये है कि अब लोग डरे और सहमे रहते हैं। वहीं इस माह में करीब आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी है, लेकिन जिला पुलिस, जिला प्रशासन देखता रहता है। आज हालत यह है कि आमजन इन टोल के गुंडों से खौफ में है। वहीं एक वाहन चालक ने मारपीट का वीडियो बना लिया। मारपीट की सूचना के बाद आज सैकड़ों ग्रामीण टोल बूथ पर पहुंचे और आरोपी टोल कर्मी की गिरफ्तारी पर अड़ गए। टोंक जिले की देवली थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर व नकबजन गिरोह का खुलासा किया है। दरअसल बिना नंबरी वाहनों एवं बदमाशों की चेकिंग के दौरान पुलिस को शंका हुई थी। थानाधिकारी रामजी लाल ने चेकिंग के दौरान मौजूद जाब्ते की मदद से दोनों मोटरसाइकिलों को रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी अपनी मोटरसाइकिल को वापस मोड़कर भागने लगे और युवक को पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों मोटरसाइकिलों का चोरी होना बताया गया। इस आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह पुलिस को धोखा देकर पकड़ से बचने की नियत से फर्जी प्लेट बनवा कर लगवा रखी थी, जिस पर हर चारों आरोपियों को न्यायालय एमजेएम देवली पेश कर 3 दिन के पीसी रिमांड पर लिया और गहनता से पूछताछ जारी है तथा अन्य चोरी की भी वारदातें खुलने की संभावना है। सीकर के फतेहपुर में बड़ा कुआ के पास स्थित एक ज्वेलर के घर से उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया। कार्ड देने के बहाने घर में आया एक युवक बच्चे को अपने साथ ले गया। फिलहाल मामले में किसी भी तरह के सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस परिजनों से पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। मौके पर सूचना पर डीएसपी रामचंद्र मुंड व शहर कोतवाल महावीर सिंह राठौर मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। वहीं दूसरे दिन भी पुलिस मासूम का कोई सुराग नहीं लगा पाई। राजसमंद के आमेट में अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले गुरुजी खुद अनुशासन के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, इसका नमूना नगर में चल रहे SIQE शिविर में देखने को मिला। आवासीय शिविर में 180 में से 170 शिक्षक उपस्थित थे, लेकिन रात को मीडिया टीम ने हकीकत जानने के लिए शिविर स्थल का मौका मुआयना किया तो मात्र 20 शिक्षक ही शिविर स्थल पर मिले।
नगर के बालिका शारदे छात्रावास में चल रहे शिविर में सभी संभागियों को रात्रि को यहां रुकना था। बालिका शारदे छात्रावास में महिला शिक्षकों के ठहरने एवं मित्रमंडल स्कूल में पुरुष शिक्षकों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि 2 स्थानों पर विभाग का कोई भी जिम्मेदार नुमाइंदा नहीं था। जानकारी के अनुसार जो लोग घर चले गए वो जल्द ही शिविर स्थल पर पहुंच गए ताकि किसी को उनके घर जाने की खबर नहीं लग पाए। झुंझुनू के गेटो कबाब झिलसर में खाड़ी देश सऊदी अरब से 10 साल बाद एक परिवार की खुशी लौटने वाली है। जगदीश 2007 में रोजी रोटी के लिए सऊदी अरब गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही यह फंस गया। उसे जंगलों में बकरी ऊंट रेवड़ चराने में काम में लगा दिया गया, जहां से अभी तक वतन वापसी नहीं हो पाई है। वह 10 साल से अपने घर नहीं लौटा है। वहीं मारवाड़ वेलफेयर सोसाइटी सऊदी अरब और भारतीय दूतावास की मदद से जगदीश घर लौटने की तैयारी में है। सोसाइटी और दूतावास की ओर से जगदीश का टिकट बुक करवा दिया गया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के धनेरू गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महेंद्र यादव धनेरू गांव के पास अपने खेत में ढाणी बनाकर अपने माता पिता, भाई सहित अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। महेंद्र के माता पिता व भाई किसी काम से खेत से बाहर गए हुए थे। वहीं गृह क्लेश के चलते उसकी पत्नी ने अपने 2 साल के बेटे और 4 साल की बेटी के साथ पानी की डिग्गी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद पत्नी और बच्चों की मौत के बाद पति महेंद्र ने भी डिग्गी में कूदकर अपनी जान दी। धौलपुर के बड़ी थाना पुलिस ने 24 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। राजस्थान बाल श्रम अधिनियम में कार्रवाई करते हुए बाल कल्याण समिति ने संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में मरने के बाद ओसामा बिन लादेन का आधार कार्ड बन रहा था। कुछ ऐसा ही मामला यहां सामने आया है। पुलिस एएसपी चंचल मिश्रा ने बताया कि मांडल कस्बे के ई मित्र संचालक सद्दाम हुसैन मंसूरी ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का आधार कार्ड बनाने का एनरोलमेंट बनाया है, जिसमें आतंकी ओसामा की धुंधली फोटो लगाई गई है और उसका पता एबटाबाद पाकिस्तान और नीचे भीलवाड़ा राजस्थान लिखा हुआ था। वहीं इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी मांडल ब्लॉक अधिकारी को दी। वहीं एडीएम ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है और आरोपों को कड़ी सजा दिलाने की कोर्ट से मांग करेंगे। अजमेर के पुष्कर में मिशन 2018 की तैयारी में जुटी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अपनी पूरी टीम के साथ धार्मिक नगरी पुष्कर पहुंचे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पांडे ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार को कांग्रेस को घेरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता सरकार से निराश और बेहाल है। भरतपुर के डीग में पंचायत समिति प्रधान गायत्री देवी ने ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। यह शिविर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय डीग में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जवाहर सिंह बेढ़म भी मौजूद रहे। शिविर प्रभारी तारा सिंह सिंसनवार के अनुसार प्रथम प्रशिक्षण में 100 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं प्रशिक्षण ले रहे हैं। भरतपुर के वैर थाना क्षेत्र में आगजनी की 2 घटनाओं में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मी धारा सिंह ने बताया कि बयाना गेट के पास अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से पेड़ भी झुलस गए। वहीं रात्रि में वैर के रायपुर में रूपनारायण पुजारी के घर में आग लगी। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक घरेलू सामान जलकर राख हो चुका था। भरतपुर के वैर में अपना घर सेवा समिति उप शाखा के कार्यकर्ताओं की ओर से अपना घर आश्रम भरतपुर को सहायता सामग्री ले जाने वाले वाहन को रवाना किया गया। इस वाहन को समिति के संयोजक घमंडी लाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन में 43 कट्टा गेहूं, 3 कट्टा चावल, 1 पीपा सरसों का तेल की सामग्री भिजवाई गई। इस अवसर पर सेवा समिति के अध्यक्ष इंद्रमोहन शर्मा, कोषाध्यक्ष मोहनलाल गर्ग, चिकित्सा प्रमुख निरुत्तम कटारा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले के धरियावत, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने इस वर्ष भी बेहतरीन परिणाम देकर ये सिद्ध कर दिया कि सरकारी विद्यालय भी उन महंगे निजी विद्यालयों से किसी तरह पीछे नहीं है। विद्यालय में विज्ञान संकाय के कुल 48 बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं इसी विद्यालय की छात्रा पूजा खत्री ने 90% अंक प्राप्त कर सरकारी विद्यालय का गौरव बढ़ाया।
विद्यालय सभी संकाय में प्राध्यापकों की कमी के चलते लंबे समय से जूझता हुआ आया है और सबसे बड़ी विडंबना रही कि विद्यालय में विगत 6 वर्षों से प्रधानाचार्य का पद भी रिक्त पड़ा है। वहीं सरकारी विद्यालय उन तमाम विद्यालयों के लिए एक मिसाल है जो बिना भौतिक सुविधाओं के भी अध्यापकों के कठिन परिश्रम एवं मेहनत के ऐसे रोचक परिणाम देता रहा है। टोंक के उनियारा में हाईवे पर सरसों की तूड़ी का ढेर लगा रहने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जहां इस तूड़ी में तेज हवा चलने पर आकस्मिक आग लगने का डर रहता है। ऐसा होने पर आग पर काबू पाने का आसपास कोई इंतजाम नहीं है। यह ढेर टोंक, सवाईमाधोपुर, उनियारा, नैनवा, उनियारा, बनेड़ा, उनियारा, इंद्रगढ़ सहित कई जगहों पर लगे हुए हैं। टोंक के उनियारा में ढिकौलिया उप स्वास्थ्य केंद्र के पास अतिक्रमण बढ़ रहा है, साथ ही यहाँ मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इससे रोगी और उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं उच्चाधिकारियों और ग्राम पंचायत प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। टोंक के उनियारा में खातौली पागड़ा मार्ग पर अतिक्रमण हटाया गया। राजस्व विभाग ने पुलिस की सहायता से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां प्रभावशाली लोगों ने खेत में जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। इसके उच्चाधिकारियों को शिकायत करने के बाद तहसील प्रशासन को तुरंत अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद नायब तहसीलदार बद्रीलाल पटवारी, वीरेंद्र सिंह और उनियारा पुलिस जाब्ता के बीच अतिक्रमण हटाया गया। भरतपुर के डीग में जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार टांग को डीग कोतवाली पहुंचने पर पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान कोतवाली का निरीक्षण कर एसपी टांग ने समस्त सीओ और थाना अधिकारियों की बैठक ली। वहीं एसपी ने पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी अनिल कुमार टांग ने चोरी और नकबजनी की बढ़ती वारदातों पर चिंता जताई। अजमेर के पीमसांगन में किसान आयोग के प्रदेशाध्यक्ष और अजमेर सांसद सामरलाल जाट ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। यह सांसद ने 66,50,000 की लागत से निर्मित 6 विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। इसके बाद जाट ने अटल सेवा केंद्र पर आयोजित शिविर में लोगों को पट्टे बांटे। भरतपुर के डीग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी पर आयोजित प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच मैत्री मैच खेला गया, जिसमें प्रशासन की टीम ने 102 रन बनाए। जनप्रतिनिधियों की टीम ने 11 ओवर्स में ही लक्ष्य हासिल कर मैच जीत लिया। मैच के दौरान नगर विधायक अनीता सिंह ने विजेता टीम को शील्ड देकर पुरस्कृत किया। इस दौरान डीग एसडीएम दूलीचंद मीणा सहित कई पंच सरपंच मौजूद रहे। अलवर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में बड़ौदा में कस्बे के वार्ड 10 में पिछले 1 महीने से दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है। नलों में नालियों का पानी आने की वजह से यहां पेयजल की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोग इस समस्या की शिकायत जनप्रतिनिधियों से लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब लोगों ने नायब तहसीलदार शिवदयाल शर्मा को यह परेशानी बताई है। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में नेत्र जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। मोती कुंजी की धर्मशाला में हुई इस आयोजन में 241 नेत्र रोगियों की जांच की गई। जैसलमेर के रामगढ़ में छप्पर में आग लगने से 4 वाहन जलकर कबाड़ हो गए। सियाम के चननिया गांव की यह घटना है। यहां धूप से बचाव के लिए घास के छप्पर में 4 वाहन खड़े थे, जिससे वहां खड़े 2 ट्रैक्टर, एक बोलेरो कैंपर और एक बाइक जलकर कबाड़ हो गए। संसाधनों के अभाव में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भरतपुर के कामा में 2 दिन से लापता युवक का कुंड में तैरता हुआ शव मिला। इसकी सूचना के बाद विमल कुंड पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। अभी तक युवक के मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सिरोही के पिंडवाड़ा के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के भूला गांव में एक अधेड़ का शव जमीन में गड़ा होने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि जमीन में गड़ा अधेड़ का शव जो जानवरों द्वारा कुरेदने पर बाहर आ गया तथा आसपास के क्षेत्र में बदबू आने लगी। शव की शिनाख्ती भूलाराम निवासी मोनाराम के रूप में हुई। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में उपखंड क्षेत्र की ताना ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर उपखंड अधिकारी अशोक कुमार सोनी, विकास अधिकारी संदेश पाराशर के दिशा निर्देश में पट्टा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पट्टे बनवाने के लिए कुल 66 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 12 आवेदनों के पट्टों को हाथों हाथ मौके पर बनाकर वितरण किया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बिठोड़ा गांव में आयोजित राजस्व शिविर उपखंड अधिकारी गोमती शर्मा एवं सरपंच मिठूदास वैष्णव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। शिविर में ग्रामीणों ने डोली में बने घर को पूर्व तहसीलदार द्वारा रुकवाने के बाद भी प्रशासन की मिलीभगत होते हुए निर्माण को लेकर रोष जताया। इस मौके पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। जालोर के चितरवाड़ा उपखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चस्पा की गई लाभार्थियों की सूची मजाक बनी हुई है। ग्राम पंचायतों में चिपकाई गई सूची अंग्रेजी भाषा में है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं, जो इस सूची को पढ़ नहीं पाते हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ग्रामीण पट्टा अभियान के तहत गांव छापावाली में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 51 आवेदन प्राप्त हुए और मौके पर ही 4 लोगों को पट्टे जारी कर दिए गए।
शिविर प्रभारी ने बताया कि लंबे समय से भटक रहे लोगों के लिए शिविर वरदान साबित हुआ है और लोगों को एक ही जगह पर अपने पट्टे प्राप्त हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में खाली प्लॉट में पड़ी लकड़ियों में आग लगने से कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया और घर की दीवार पर लगा बिजली का मीटर व केबल जलकर राख हो गया। प्रतापगढ़ के अरनोद में रायपुर गांव में एक दिन की बच्ची का जिंदा भून मिला। भून को 104 से दलौद चिकित्सालय लाया गया, जिसको प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में शिक्षकों का 6 दिवसीय ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। ये शिविर 17 जून तक चलेगा, जहां शिक्षकों की बायोमेट्रिक पद्धति से हाजिरी ली जाएगी। बीईओ किशन स्वरूप शर्मा ने शिक्षकों को अपने विषय से संबंधित चेकलिस्ट, बौद्धिक पाठ योजना एवं अन्य विषय वस्तु पुस्तिका की सामग्री अनिवार्य रूप से साथ में लाने के निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा के आसिम क्षेत्र के जबलकिया में अकाल जैसे हालात है। पानी के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। गांव से बाहर एक हैंडपंप है, वो भी खराब पड़ा हुआ है। लोगों को गांव से दूर एक कुएं से पानी लाना पड़ता है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में राजस्व न्याय अभियान के तहत सरदार नगर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान 23 पट्टे जारी करने के साथ ही अपात्रों के नाम हटाए गए व 54 प्रतिलिपियां जारी की गई। पाली की रानी में टेवाली गांव में मेगा हाईवे पर जोधपुर से उदयपुर की ओर जा रही निजी बस मवेशी को बचाने के चक्कर में पलट गई। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर एएसआई गनी मोहम्मद, हेड कांस्टेबल करण सिंह ने मौके पर पहुंचकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि 4 यात्रियों को हल्की चोट ही आई। अजमेर के ब्यावर में नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से देश के पूर्व उपराष्ट्रपति तथा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। शहर के होटल में नगर अध्यक्ष प्रमोद शर्मा तथा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश सोनी के सानिध्य में आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मंच कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान उपस्थित सभी ने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तथा माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयपुर के कानोता में ट्रक ने चेतक को टक्कर मार दी, इससे 2 सिपाही और ट्रक कंडक्टर गंभीर घायल हो गए। घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। अजमेर के ब्यावर में डाक मंडल ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखते हुए इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी अजमेर रीजन में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मंडल ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखते हुए पुनः सफलता के झंडे गाड़ते हुए संपूर्ण अजमेर रीजन में कुल 8 मंडलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में सर्वाधिक नामांकन के लिए मुख्य डाकघर अधीक्षक आरएल बालोटिया को बेस्ट मंडल की ट्रॉफी प्रदान की गई है। जयपुर के फुलेरा में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का फुलेरा स्टेशन आगमन पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा फुलेरा रेलवे स्टेशन की समस्याओं से अवगत कराकर महाप्रबंधक को ज्ञापन दिया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। बात करते हैं पाली के देसूरी की, जहां स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडर्न स्कूल ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर में अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी भी भाग ले रहे हैं, जिसमें संगीत, पेंटिंग, इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर क्लासेस, योगा एवं बैंड वादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ग्रामीण पट्टा अभियान के तहत गांव मन्नीवाली में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 285 आवेदन प्राप्त हुए और मौके पर ही 24 लोगों को पट्टे जारी कर दिए गए। पट्टे पाकर लोगों के चेहरे मुस्कान से सराबोर हो गए। इस मौके पर गांव की सरपंच अंजू यादव और सचिव विवेक कथूरिया सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। पाली की देसूरी में ग्राम पंचायत बड़ौद में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार का आयोजन शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी मेवाड़ा ने भामाशाह कार्ड भी वितरण किए। इस दौरान शिविर में राजस्व विभाग द्वारा म्यूटेशन, नकले, नाम संशोधन, सीमा ज्ञान, विभाजन, विद्युत कनेक्शन, साथ ही पंचायती राज विभाग ने खाद्य सुरक्षा आदि के आवश्यक कार्यों का निस्तारण किया। इस दौरान चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने उचित जांच कर दवाइयां वितरित की। इस शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा भी आवश्यक कार्यों का निस्तारण किया गया।
जोधपुर की बिलाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बिलाड़ा द्वारा आवासीय प्रशिक्षण को गैर आवासीय करने के लिए प्रदर्शन किया गया। वहीं जिला कार्यकारिणी के वरिष्ठ शिक्षक नेता ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार की हठधर्मिता के कारण यह आवासीय प्रशिक्षण हो रहा है। प्रशिक्षण स्थल पर महिला शिक्षकों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। नागौर के मेड़ता सिटी में मीरा नगरी की बालिका अंजलि मिश्रा ने गणित संकाय में 95% अंक बनाए। बालिका ने अंक हासिल करके मेड़ता का नाम रोशन किया है। मोहल्ले वासियों और जान पहचान वालों ने घर पहुंचकर बधाई दी। अंजलि ने बताया कि माता पिता मामी की प्रेरणा उनके लगातार अध्ययन से सफलता मिली है। आगे आईआईटी के क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया गया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कृषि उपज मंडी में यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी के निर्देश पर भारतीय खाद्य निगम ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रारंभ की। भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं पूर्व विधायक अशोक नवलखा, भाजपा ग्रामीण मंडल पूर्व अध्यक्ष बगदीराम धाकड़ ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्र का शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में इंडियन शेख अब्बासी महासभा का सम्मेलन आयोजित हुआ। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जहीर अब्बासी ने समाजजनों से संगठित रहने को कहा। वहीं डॉक्टर अब्बासी यहां अंजुमन गेस्ट हाउस में महासभा और शेख जमातुल अब्बास संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समाज के सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में स्टेशन रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने कहा कि राज्य के विकास एवं गरीबों पीड़ितों के उत्थान के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रहते शेखावत ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचकर राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया। साथ ही हम सभी गौरवान्वित है कि शेखावत जैसे नेता ने निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र का भी विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। उदयपुर के कोटड़ा में पंचायत समिति सभागार में पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की तस्वीर पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर श्री शेखावत के जीवनी उनकी कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया। उदयपुर के कोटड़ा में मुख्यालय पर संचालित राजकीय जनजातीय अम्बेडकर बालक छात्रावास के पास हो रहे बाउंड्री वॉल के निर्माण पर आपत्ति जताते हुए उपखंड अधिकारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि अम्बेडकर बालक छात्रावास पर अत्याचार कर बाउंड्री वॉल बनवाई जा रही है, जो कि मिलीभगत के कारण छात्रावास के मैदान की करीब 40% भूमि में दबाया जा रहा है। उदयपुर के कोटड़ा में फुलवारी नाल वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र अवैध तेंदू पत्ता तस्करी करते हुए वन विभाग ने एक ट्रैक्टर पत्ता भरा पकड़ा। कार्रवाई देर रात मामेर मार्ग पर मामेर रेंजर द्वारा की गई। वन्य क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद पत्ता तस्करी करने पर विभाग ने चालक महादन निवासी मन्नालाल पुत्र हरीश के खिलाफ 21,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा करने के बाद ट्रैक्टर को छोड़ा गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में शिक्षकों का 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर स्थानीय राजकीय महाराणा उच्च माध्यमिक विद्यालय में समारोह पूर्वक शुरू हुआ। शिविर में प्राथमिक विद्यालय स्तर के 219 प्रशिक्षण ले रहे हैं। वहीं शिविर में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के कार्यकर्ता भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जहां एक और सभी जगह विरोध चल रहा है, वहीं शिक्षक शिविर में खुशी खुशी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अजमेर की ब्यावर में जानकारी के अनुसार सिंदरा रोड स्थित प्रतापनगर निवासी एक महिला मॉर्निंग वॉक के पश्चात अपने घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान 2 युवकों ने सोने की चेन तोड़कर भाग गए। धक्का लगने से यशोदा देवी चोटिल हो गई और तेज आवाज लगाकर अपने घर वालों को बाहर बुलाया, लेकिन तब तक बाइक सवार दोनों युवक वहां से फरार हो चुके थे। सीकर के रींगस में जनक्रांति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य छाबड़ा पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 3 जने घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद रींगस पुलिस मौके पर पहुंची। हमला जयपुर से खाटू श्याम जी की तरफ जाते समय महिला स्कूल के पास हुआ। अजमेर की ब्यावर में बीईओ कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों की अनुपालना में शहर के राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आवासीय शिविर प्रारंभ किया गया। बीईओ शशिकांत मिश्रा के अनुसार 7 दिनों तक आयोजित होने वाले इन शिविरों में शिक्षकों को शिक्षा के नवाचार तथा विषय संकाय के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा नए नए नवाचारों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविरों में सभी को आवश्यक रूप से आवासीय रूप में रहना होगा। शिविरों में शिक्षकों की उपस्थिति के लिए भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जयपुर के जमवा रामगढ़ पंचायत समिति में मजदूरी करने वाली महिला श्रमिकों को मौके स्थल पर ना तो पीने के पानी की माकूल व्यवस्था की गई है और ना ही कोई छाया की व्यवस्था है। महिला श्रमिकों ने बताया कि श्रमिक तेज धूप में कार्य कर रही थी। दोपहर में खाना खाने के लिए कोई छाया की व्यवस्था नहीं है और पानी भी दूर सरकारी स्कूल या वन विभाग की चौकी से लाना पड़ता है। दौसा के सीकराय में सदर थाना इलाके के भांडारेज कस्बे के पास दौसा लालसर मार्ग पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई।
हादसे में 2 बाइक सवार घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। दुर्घटना में दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। अजमेर के बिनाए में राजकीय आदर्श विद्यालय में ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण केवट सहित वक्ताओं ने संबोधित किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती गांव बुढ़ागौड़जी में फिल्टर पानी के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। फिल्टर पानी की केन में जहरीला मृत कीड़ा निकला है। बुढ़ागौड़जी के श्री विनायक फिल्टर वाटर प्लांट से पानी के केन सप्लाई किए जाते हैं। एक केन में जहरीला मृत कीड़ा निकला। पानी मंगाने वाले परिवार के लोगों ने फिल्टर प्लांट की जांच कराने की मांग की है। भरतपुर के वैर में ग्राम पंचायत चेंटोली के अटल सेवा केंद्र पर लोक अदालत, ग्राम सभा और पट्टा अभियान के लिए कैंप आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम और भुसावल तहसीलदार ने लोक अदालत के तहत निस्तारण करते हुए पट्टे जारी किए। इस दौरान ग्रामीणों के 12 विवादों को सुलझाते हुए 60 पट्टों का वितरण किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में पुलिस के लाख दावों के बावजूद यहां चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बार तो चोरों ने पुलिसकर्मी के मकान को भी नहीं बख्शा। चोरों के दुस्साहस के आगे अब तो पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। वहीं चोरों ने यहां हरियाणा पुलिसकर्मी के मकान को निशाना बनाया। चोरों ने यहां से 4 तोला सोना, 200 ग्राम चांदी, 10,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। हनुमानगढ़ के नौहर कस्बे के वार्ड 25 में स्थित एक मकान में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 40 वर्षीय मृत नामनिवास पारिक घर में अकेला रहता था। आसपास के पड़ोसियों को मकान से बदबू आने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मकान के अंदर जाकर देखा तो रामनिवास का शव पड़ा था। झालावाड़ के बकानी में जल संकट गहराया हुआ है। यहाँ कस्बे में बदबूदार पानी की जलापूर्ति हो रही है। इससे आमजन में काफी रोष है। झालावाड़ के मनोहर थाना में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने यह कार्रवाई 3 अलग अलग गांव कामखेड़ा, जावर, अर्जुनपुरा में की। झालावाड़ के झालरापाटन में इन दिनों अतिक्रमणों ने पांव पसार रखे हैं। यहाँ जगह जगह पर अतिक्रमण हो रखे हैं, लेकिन नगर परिषद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में संचालित ई मित्र केंद्र संचालकों की ओर से विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पर ग्रामीणों से तय राशि से कई गुना अधिक राशि ली जा रही है। अजमेर के विजयनगर में पालिका प्रशासन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ के वार्ड 18 स्थित गौरव पथ पर कचरा संग्रहण बॉक्स के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अजमेर के विजयनगर में पेयजल संकट गहराया हुआ है। यहाँ 4 दिन में एक बार ही पेयजल सप्लाई हो रही है। मजबूर में लोगों को महंगे दामों में टैंकरों का पानी मंगवाना पड़ रहा है। इससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।